नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। करीब 50 मिनट तक चली बैठक में अंबेडकर विवाद पर बातचीत के साथ साथ गठबंधन में तालमेल पर भी चर्चा हुई। साथ में यह भी साफ हो गया कि सीएम नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 8 से 10 महीनों का समय हो, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी चल रही है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जेडीयू कोटे के मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा सहित कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। आप देख सकते हैं करीबन आधे घंटे से ज्यादा ये जो है एक बैठक हुई। बैठक में एनडीए नेताओं के बीच में किस तरह से समन्वय हो, विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अगर बात करें तो जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस बैठक से साफ हो गया कि नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक कि बैठक वाले दिन ही केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वर्षों तक सेवा की ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। बैठक में सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने पर चर्चा के साथ साथ एनडीए में और बेहतर समन्वय पर बातचीत हुई। तय हुआ कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री सांसदों के साथ समन्वय करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो उसे दूर करेंगे। बैठक में एनडीए दलों के बीच में बेहतर समन्वय के साथ किस तरह से काम हो, उस विषय को लेकर चर्चा हुई। आधे घंटे से ज्यादा ये जो है एक बैठक हुई। बैठक में एनडीए नेताओं के बीच में किस तरह से समन्वय हो, विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अगर बात करें तो जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अभी चंद दिन पहले पटना बिहार एनडीए की बैठक हुई, फिर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। ये बैठकें बताने के लिए काफी हैं कि एनडीए के नेता 2025 चुनाव को कितनी सीरियसली ले रहे हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से पवन गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, ये नीतीश कुमार की काफी पुरानी मांग रही थी। इसी साल ये मांग पूरी हुई, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया है और अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। ये मांग की है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। गिरिराज सिंह की ओर से नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग के समर्थन में एनडीए की पूरी फौज उतर आई है। एक सुर में एनडीए के नेताओं ने नीतीश के लिए गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया है। जो मांग गिरिराज जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण समर्थन करती है। गिरिराज सिंह जी की मांग बिल्कुल जायज है। नीतीश कुमार ने जिस जंगल राज और कुव्यवस्था से बिहार को निकालकर यहाँ तक लाया है, उसके लिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। नीतीश कुमार जी से बेहतर इस उपाधि के लिए कोई हकदार नहीं हो सकता। हालांकि नीतीश के लिए गिरिराज सिंह की ओर से भारत रत्न की मांग का आरजेडी के नेता कुछ और ही राजनीतिक एंगल निकाल रहे हैं। भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर महाराष्ट्र में शिंदे जी की तरह नीतीश जी को भी कुर्सी से बेदखल करेंगे। ये पहला मौका है जब बीजेपी के किसी नेता ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जेडीयू नेता छोटू सिंह नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। ये मांग तब हो रही है जब अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मांग उठाने वाले हैं गिरिराज सिंह, जो कभी नीतीश कैबिनेट में रहते हुए नीतीश कुमार के आलोचक माने जाते थे और खुलकर अपनी बातें कहते थे।
हालांकि लंबा वक्त गुजर चुका है। नीतीश और बीजेपी अब एक साथ हैं और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश पर तेजस्वी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार की सियासत सुलग गई है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश बीजेपी के कब्जे में है, सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी कर रही है, अमित शाह के पास सरकार का पूरा कंट्रोल है। तेजस्वी के इस बयान पर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास। नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। हम जब पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन देते हैं ना, वो दर्द असहाय करता है। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी ने कह दिया कि नीतीश को बीजेपी चला रही है, बीजेपी के पास सीएमओ का नियंत्रण है, अमित शाह के पास पूरा कंट्रोल है। सुनिए तेजस्वी यादव का वो बयान जिस पर सियासी घमासान मचा है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में है। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद एनडीए के दिग्गज नेताओं ने एक सुर में पलटवार शुरू कर दिया। एनडीए ने तेजस्वी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद को बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा नायक बता दिया। तो जेडीयू ने पूछा कि तेजस्वी के माता पिता के शासनकाल में कौन लोग सरकार को हाईजेक किए हुए थे। जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। लालू जी के परिवार के द्वारा इस बिहार को लूटने का काम किया गया और इस तरह का बयान लालू जी पहले बोले, फिर उनके परिवार के बच्चे बोल रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनैतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, इसके तो आपके माँ पिता का शासनकाल साक्षात उदाहरण है। वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा मान्यवर साधु यादव जी, मान्यवर सुभाष यादव जी। फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं रहता था। नीतीश सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण है, सरकार पर पूरा कंट्रोल अमित शाह का है। तेजस्वी के हाईजेक वाले बयान पर बिहार में सियासी महाभारत छिड़ गया है और बिहार का सियासी पारा ठंड मौसम में भी गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नीतीश कुमार पर तेजस्वी के आरोप पर बिहार में सियासी घमासान मचा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा तेजस्वी उटपटांग बातें करते रहते हैं। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा तेजस्वी यादव क्या हैं, उनकी पहचान क्या है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा तेजस्वी के माता पिता के समय रिमोट से सरकार चलती थी। मंगल पांडे ने भी तेजस्वी पर निशाना साधा है। ये उटपटांग बात करना उसकी आदत हो गई है। सपना में चलना, सपना देखना, उटपटांग बोलना, अब यही सब विपक्ष का काम रह गया है और विपक्ष के पास सब कोई काम नहीं। तेजस्वी यादव जी क्या हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान क्या है? माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री थे, यही उनकी पहचान है। जमीन पर उनका कोई मेहनत है। लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग को समझाएगा। जिसके परिवार में लोकतंत्र नहीं हो वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हमको समझाएगा? तो तेजस्वी यादव के न परिवार में लोकतंत्र है न पार्टी में लोकतंत्र है। वो तो राजशाही शासन के साथ सोचते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उपचुनाव में भी जनता ने 4 सीट एनडीए की झोली में डाल दिया। तो इन सारे कारणों से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उस दर्द की दवा तो उन्हें ही खोजनी पड़ेगी। इस दर्द की दवा तो हम लोगों के पास है नहीं। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा से पहले आधे अधूरे चंदवारा पुल को चमकाया जा रहा है।
सीएम नीतीश को दिखाने के लिए पुल की पेंटिंग में दिन रात मजदूर लगे हुए हैं। सीएम नीतीश ने साल 2014-15 में पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन पुल का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है। पुल के डेंटिंग पेंटिंग की ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के चंदवारा घाट की। पुल अधूरा है, लेकिन इस अर्धनिर्मित पुल को सफेद पेंट से चमकाया जा रहा है। बूढ़ी गंडक नदी पर बने अर्धनिर्मित पुल की रंगाई का काम मजदूर दिन रात लगकर कर रहे हैं। इस पुल के निर्माण में 11 साल में 45 करोड़ खर्च हो गए हैं, लेकिन इस पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अब सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर पुल का रंग रोगन किया जा रहा है। अधूरे पुल की मजदूर दिन रात लगकर रंगाई पुताई कर रहे हैं। रंग रोगन का काम 26 दिसंबर तक पूरा कर लेना है, क्योंकि 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री का जिले में आगमन है। चंदवारा के अर्धनिर्मित पुल को रंग रोगन करके सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा से पहले चमकाया जा रहा है। वहीं डीएम का दावा है कि पुल का उद्घाटन साल 2025 में हो जाएगा। चंदवारा पुल के अप्रोच पथ का जो है उसमें रिवाइज्ड ए की प्रक्रिया में है, उसमें काम प्रारंभ हो गया है और चंदवारा पुल जो है हम लोग मान करके चल रहे हैं। उसमें अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग का भी निरीक्षण हुआ था और अगले वर्ष 2025 में जो है पुल बन करके तैयार हो जाएगा और इसमें आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। प्रगति यात्रा के पहले चरण में मुजफ्फरपुर में 27 दिसंबर को नीतीश कुमार पहुंचेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। अर्धनिर्मित चंदवारा पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2014-15 में किया था और इस चंदवारा का पुल को साल 2018 तक पूरा कर लिया जाना था, लेकिन साल 2024 बीतने वाला है और ये पुल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब सीएम नीतीश को दिखाने के लिए अधूरे पुल का तेजी से रंग रोगन हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियंक सौरभ की रिपोर्ट। भागलपुर में शराब माफियाओं ने एक परिवार पर कहर बरपाया। परिवार का कसूर इतना था कि शराब के धंधे की सूचना परिवार वालों ने पुलिस को दे दी। आखिर बिहार में शराब माफिया इतने बेखौफ कैसे हैं? बिहार में शराब माफियाओं का आतंक। शराब की सूचना देने पर बड़ा कांड। धंधे के बीच आए तो खैर नहीं। बिहार में शराब माफिया बेखौफ है। अगर उनके धंधे के बीच कोई आया तो उसकी खैर नहीं। अगर पुलिस की मुखबिरी की तो उसका अंजाम भुगतना होगा। भागलपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जब पुलिस को शराब तस्करी की सूचना देना एक परिवार को महंगा पड़ गया। शराब माफियाओं को जैसे ही इसकी खबर मिली, शराब माफियाओं ने ऐसा आतंक मचाया कि पूरा इलाका दहशत में आ गया। शराब तस्करों ने सूचना देने वाले परिवार के घर पर हमला कर दिया और हमले में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चंचल बिंद, आरती देवी, सभी लोग परिवार उसका आया। मेरे पति के साथ मारपीट करने लगा, मेरा बेटा के साथ मारपीट करने लगा। सब लोग धमकी देता है कि हम लोग दारू बनाते हैं, तुम लोग सब खबर देता है पुलिस को, तुम्हारे वजह से हम लोग पकड़ा जाते हैं, मेरा परिवार पकड़ा जाता है। सुल्तानगंज थाने के मिर्जापुर गांव में खुलेआम शराब की अवैध बिक्री होती है, जिसकी सूचना एक परिवार ने पुलिस को दी। इसके बाद माफियाओं ने परिवार पर कहर बरपाया। हमले में घायल परिवार ने सुल्तानगंज थाने में शिकायत की। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि शराबबंदी के बाद भी शराब की बिक्री कैसे हो रही है? शराब माफिया इतने बेखौफ कैसे हैं? शराब माफियाओं को आखिर कौन शह दे रहा है? प्रशासन की नाक के नीचे आखिर शराब की बिक्री कैसे हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। पटना में बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस के जवानों ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अभ्यर्थियों ने पुलिस अधिकारियों पर गाली देने का भी आरोप लगाया है। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कई दिनों से पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पटना के बापू एग्जाम सेंटर के अलावा भी कई ऐसे एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पर गड़बड़ियां हुई हैं और इसीलिए पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और एक बार फिर से आयोजित की जानी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा जो है वो 13 तारीख को कराई गई थी। सिंगल शिफ्ट में आयोजित हुई थी परीक्षा।
लेकिन परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर मैनेजमेंट की लापरवाही और गड़बड़ियों को लेकर के विरोध शुरू हो गया था। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि पेपर देरी से बांटा गया, जो पेपर दिया गया उसकी सील पहले से खुली हुई थी। इसके बाद कई अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए। हालांकि बीपीएससी अध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने देरी की वजह बताई है, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। गोली चलवाओ, गोली चलवाओ, मार के गोली चलाया, गोली चलवाइए। संजय कुमार को जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हैं लोग, जानवर की तरह। ऐसे नहीं मारा, हाथ काट दे रहा है। गोली चला संजय कुमार, कम से कम ये ठीक चला। गोपाल